नमस्कार, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक खबर। देखिए, कैंसर्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसमें से एक कैंसर है सर्विकल कैंसर, जो अक्सर महिलाओं में पाया जाता है। और आज हजारीबाग की यूनिवर्सिटी में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जागरूकता अभियान चलाया गया सर्विकल कैंसर को लेकर। ऐसे में भाजपा अभिनेत्री सह ओम आरोनहम संस्थान की संचालक शिफाली गुप्ता जी हमारे साथ हैं। कैसे ध्यान में आया, एक महिला हैं आप और एक महिला होने के नाते सर्विकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना समाज में, ये ध्यान में कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो ओम आरोहम संस्थान है जो वो ख़ास तौर से महिला और बच्चों के ऊपर काम करती है। और ये महिलाओं के बीच में हमारे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 3.5 लाख महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है और भारत में 78,000 मौत महिलाओं की हो जाती है। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पता ही नहीं चलता है कि ये सर्वाइकल कैंसर था और इसके वजह से मौत हो गई, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में सर्वाइकल कैंसर का। और ख़ास तौर से विलेज एरिया में वो जानते ही नहीं कि सर्वाइकल कैंसर। और दूसरी बात कि क्या है कि आज जो गर्ल स्टूडेंट यहाँ पे विनोबा भावे में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उनके तरफ से जो क्वेश्चंस आए वो उनको फ्यूचर में बेनिफिट देगा कि सर्वाइकल कैंसर है भी क्या। अभी क्या है कि अगर ये सर्वाइकल कैंसर के लिए अलर्ट हैं या कॉन्शियस है, अवेयरनेस है उनको सर्वाइकल कैंसर के, तो प्रिकॉशंस भी लेंगे, वैक्सीनेशन भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम महिलाओं को ही फ़ायदा होता है। अगर महिलाएं अगर इसके बारे में जानती है तो उनकी बेटियां हैं, उनके घर में सिस्टर्स हैं, बाकी लोगों को भी वो जाके बताएंगे। तो ये बीमारी तो है बहुत कॉमन, पर क्या है कि कॉमन पीपल के बीच में ये बहुत कॉमन नहीं है। तो मेरी कोशिश, मेरी संस्था की कोशिश यही है कि एक ड्रीम है कि ये फ्री झारखंड सर्वाइकल कैंसर से फ्री हो। और इसके लिए मैंने बड़े बड़े NGO से कांटेक्ट किए हैं कि वो उसमें आके सहयोग दें। और मैं आज VC साहब को भी सहृदय धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में हमें जगह दिया और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। उनके प्रोग्राम देखने के बाद, अवेयरनेस प्रोग्राम देखने के बाद अच्छा लगा कि ऐसा प्रोग्राम होते रहना चाहिए। जागरूकता एक तरह से फैलते रहना चाहिए। एक तरह से महिलाओं में बहुत कमी है जानकारी की। अगर वो लोग जानते हैं तो भी इलाज करवाने से घबराते हैं। ऐसे में महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर्विकल कैंसर को लेकर? नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि महिलाओं का नेचर ही ऐसा है, अपना कल्चर ही ऐसा है कि सबके ऊपर फैमिली में ध्यान देती हैं, खुद को छोड़ के अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर वो हमेशा निगलेक्ट करती हैं अपने आप को। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। बीइंग ए महिला, मैं यही कहूँगी कि जितना परिवार के लोगों को आप ध्यान देती हैं, उसी तरह से अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ भी जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे समस्या होती है, ठीक है आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, या तो नहीं भी दिखाती हैं। और जब तक आप खुद को महिला, जब तक अपने आप को खुद को प्रेम नहीं करेंगी तो फिर दूसरा कौन प्रेम करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरत है अपने आप को प्रेम करना। तो ये चीज़ हमें भी ये भी बताना है, महिलाओं को बताना है कि हम भी कोई चीज़ है, हम में भी ताकत है और हम भी कुछ कर सकते हैं। शिफाली जी ने बहुत सही और बहुत अच्छी बात कही कि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं और ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की और अपने आप से प्यार करने की भी। ऐसे में डॉक्टर निशांत भारद्वाज क्या कहते हैं सर्विकल कैंसर के बारे में, आइए सुनते हैं। क्या लगता है कि वक्त रहते बीमारी से बचाव किस तरीके से लोग कर सकते हैं? तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एक वैक्सीनेशन। अर्ली एज में अगर वैक्सीन लेते हैं, जो बच्चे हैं 9 से 13 साल या 15 साल के बच्चे, तो इसमें सर्वाइकल कैंसर को होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और इनसे सर्वाइकल कैंसर्स के जो ट्रीटमेंट है उससे भी बचा जा सकता है। तो आई थिंक कि कैंसर के वैक्सीन अगर हैं तो ज़रूर लेना चाहिए और सारे बच्चों को लेना चाहिए। क्या कॉस्ट आता होगा? कॉस्ट और एक और बात कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, ये मेल्स के लिए भी कई तरह के कैंसर से बचाते हैं। सर्वाइकल कैंसर्स के अलावा मेल में जैसे एनल कैंसर्स हैं, ओरोफिरिंजियल कैंसर्स हैं, इन सब से भी बचाने में मदद करती है। तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए भी है जो लड़के हैं, वो भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। कैंसर से बचाव के लिए आम जनों से क्या अपील है? हम आम जनों से यही अपील है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और अपने आसपास का ध्यान रखें। और कोई भी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कोई भी एक सूजन आती है, कोई छाला होता है, कहीं से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है,
कोई भी सिम्टम अगर उन्हें लगता है कि ये बॉडी में एबनॉर्मल है तो अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। ऐसा देखा जाता है कि नशा करने वाले लोगों में कैंसर के सिम्टम ज़्यादा हैं। बिल्कुल, जो तंबाकू और अल्कोहल का सेवन करते हैं उन लोगों में कैंसर के रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं देन कि एक नॉर्मल लोग जो शाकाहारी और एक नॉर्मल भोजन खाते हैं। यह कार्य आज देख रहे हैं हम कि हमारे देश में, समाज या पूरे विश्व में कैंसर बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और कैंसर होने के बाद अब तो खैर बहुत से ट्रीटमेंट हैं अवेलेबल, लेकिन पहले तो लोगों को लगता था कि अब शायद जीवन समाप्त हो गया मेरा। लेकिन शुरू में जब ये कैंसर हो ही नहीं, इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में जागरूकता आए, और जागरूकता के लिए इस आयोजन का किया गया जो मैडम शेफाली गुप्ता ने किया। ओम आरोहणम संस्था और पारस से हमारे जो डॉक्टर साहब आए हैं, इन्होंने दिया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं और बच्चों को यह जानना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार इस रोग से हम बचे रहें, मैंने रोग हो ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि यह जो कार्यक्रम हुआ उनके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जो है लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत